Write the formula to find the magnitude of the gravitational force between Earth and an object on the surface of Earth. देखो, हमको फॉर्मूला तो पता है, लेकिन ये फिर भी फॉर्मूला हमको पूछ रहे हैं, तो मतलब ये लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो रेगुलर फॉर्मूला है उसको आप मॉडिफाई करें फॉर दिस क्वेश्चन। तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, राइट, एंड उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज अर्थ, ओके। ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हम पकड़ लेते हैं m, है ना। ऑब्जेक्ट का मास m2 पकड़ लेते हैं जिसका मास होगा m, राइट। और अर्थ का मास हम लोग पकड़ लेंगे m1, अर्थ का मास क्या पकड़ लेंगे m1 विच इज इक्वल टू m। तो हमारे फॉर्मूले में रहता है ना m1 m2, तो हमने m1 कैपिटल M पकड़ लिया है और m2 स्मॉल m पकड़ रखा है। अब दोनों में का जो डिस्टेंस है, राइट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू, उसको हम लोग d से बताते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस एक्चुअली रेडियस है, तो रेडियस पकड़ लेंगे हम लोग इसको, राइट। डिस्टेंस वी आर रेफरिंग एज रेडियस। तो बस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है। तो हमारा रेगुलर फॉर्मूला क्या रहता है फोर्स के लिए, फोर्स इज इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। नाउ इसको खाली मॉडिफाई करना है। g, m1 क्या है, कैपिटल M, मास ऑफ अर्थ, m2 मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, स्मॉल m, और d स्क्वायर मतलब किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, r स्क्वायर। तो दैट इज आवर फाइनल फॉर्मूला, f इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।